डियर स्टूडेंट, आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो हम लोग स्टडीज कर रहे थे उस स्टडीज में क्लैमाइडिया हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी मैं कंप्लीट करूंगा गोनोरिया के बारे में। तो टॉपिक चल रहा है, आपको मालूम ही है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इसमें है एसटीडीज के बारे में, और हम लोग देखेंगे गोनोरिया के बारे में। ये गोनोरिया मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है और अक्सर मेल में होता है। ऐसा नहीं कि फीमेल इससे अछूता है, नहीं, फीमेल में भी है, लेकिन मेल और फीमेल के कंपैरिजन में मेल में अक्सर ये ज्यादा होता है। तो हमने ये बताया कि ये मेल में होता है, फीमेल में भी है, लेकिन मोर कॉमन इन मेल। तो हमने ये लिख दिया मोर कॉमन इन मेल बट ऑल्सो इन फीमेल, लेकिन फीमेल में भी है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो बैक्टीरिया से कॉज्ड होता है उस बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गोनोरिया। जिस बैक्टीरिया से ये कॉज्ड होता है इसका नाम है गोनोरिया, नाइसेरिया गोनोरिया। देखते हैं कि ये किस तरीके से इन्फेक्शन फैलाता है। हम जानते हैं कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। निश्चित रूप से सेक्सुअल कांटेक्ट से ही ये आगे फैलेगा। जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट में हम जानते हैं कि सेक्सुअल कांटेक्ट का 3 साइट है, 3 जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सेक्सुअली कांटेक्ट। कहाँ कहाँ है आपको मालूम है कि अगर ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये कहाँ कहाँ कांटेक्ट कर सकता है। पहला कांटेक्ट तो हम जानते हैं कि ये वाजाइनल रीजन में होगा। दूसरा कांटेक्ट ये एनल रीजन में होगा, एनल रीजन में भी हो सकता है। तीसरा कांटेक्ट ये ओरल रीजन में भी हो सकता है। जहां जहां ये कांटेक्ट होगा वहां वहां गोनोरिया का जो नाइसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया है वो वहां चले जाएगा, जा सकता है, और वहां जाकर के अपना काम करना वो शुरू कर देगा। क्या काम करेगा? निश्चित रूप से इचिंग करेगा, निश्चित रूप से फ्लूइड डिस्चार्ज करेगा, बर्निंग सेंसेशन लाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, ये सारे फंक्शन कर सकता है। तो हमने ये देख लिया है कि जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये जो 3 पार्ट है, अगर ओरल की बात लेते हैं तो ये इन्फेक्शन इवन थ्रोट तक में भी पहुंच सकता है। ठीक है ना। वेजाइना का इन्फेक्शन कहां तक पहुंच सकता है? हम जानते हैं कि वेजाइना का ये जो पार्ट बढ़ सकता है, आपको मालूम है कि ये सर्विक्स, उसके बाद यूटेरस तक भी आ जाएगा। हमने इसके बारे में भी डायग्रामेटिक वे में समझाया हुआ है कि किस तरीके से ये इन्फेक्शन आगे बढ़ सकता है। यहाँ तक कि हो सकता है अगर आगे हो तो गोनोरिया के कंडीशन में फीमेल का फैलोपियन ट्यूब भी इन्फ्लेम्ड हो सकता है। तो यहाँ तक अगर आगे बढ़ेगा तो फैलोपियन ट्यूब में भी आ सकता है। तो हमने फीमेल का ट्रैक देख लिया कि किस तरीके से यहाँ जा रहा है। एनल कंडीशन में
अगर देखते हैं तो एनल कंडीशन में ये रेक्टम तक आ सकता है और ओरल कंडीशन में हमने देखा थ्रोट का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम ओवरऑल ये देखें कि इस गोनोरिया के कंडीशन में मेल के पार्ट को अगर देखते हैं तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट यूरेथ्रा यानी कि यूरेथ्राइटिस हो सकता है और वहां से इन्फेक्शन फिर आगे बढ़ेगा, जैसा कि हमने क्लैमिडिया में बताया था डायग्राम के साथ। आप उस क्लैमिडिया के बारे में फिर से सुन लीजिए, डायग्राम को देख लीजिए। हमने ये बताया था कि यूरेथ्राइटिस हुआ, आगे बढ़ेगा, वासा डिफरेंशिया में भी इन्फेक्शन आ सकता है, एपिडिडाइमिस में भी आ सकता है, मेल स्टेराइल भी हो सकता है। ये सेम कंडीशन गोनोरिया के साथ भी है। फीमेल के लिए भी हमने बताया था कि फीमेल के कंडीशन में क्या क्या होगा। फीमेल के कंडीशन का ट्रैक मैंने डायग्राम बना करके दिखाया था। यहाँ मैं सिर्फ एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रहा हूँ कि वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स होते हुए, यूट्रस होते हुए और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा। अब अगर आप भी सोचें कि पार्चुरेशन के टाइम में बच्चे की जब डिलीवरी होगा तो बच्चे तो निश्चित रूप से वेजाइनल पार्ट से ही निकलता है, क्योंकि ये तो कॉमन कैनाल है, ये तो रिप्रोडक्टिव कैनाल भी है और ये बर्थ कैनाल भी है। तो यहां से जब वो निकलेगा तो उस बैक्टीरिया का, नाइसेरिया गोनेरिया का इन्फेक्शन इवन फीटस के या बच्चे के आंख तक में भी आ सकता है और इन्फेक्शन के वजह से वो ब्लाइंड भी हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए, उसके ब्लाइंडनेस से बचने के लिए 1% ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन उसके आई में डालते हैं जन्म के बाद, तब जाकर के वो रिस्क लेस होता है। और ये 1% ही क्यों, अगर वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उस बैक्टीरिया को हार्म नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए 1% ही फिक्स किया गया है कि 1% ही सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो भी होता है उसे ही आई में डाला जाता है ताकि बच्चे इससे बचे। जहां तक इस गोनोरिया के ट्रीटमेंट का सवाल है तो इसमें भी चूंकि ये मैंने बताया कि बैक्टीरियल है तो सेफ्ट्राएक्सोन जो एंटीबायोटिक है ये बहुत काम करता है। इसमें सेफ्ट्राएक्सोन एंटीबायोटिक ये इसके लिए बहुत ही कामयाब एंटीबायोटिक है। ऐसे तो बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, काम करते हैं, लेकिन इसे ज्यादा ही तरजीह दिया जा रहा है क्योंकि ये बैक्टीरिया इससे ज्यादा सेंसिटिव है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गोनोरिया क्या है। अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।